हमारी जो इंडियन मॉमीज हैं उनको लगता है कि अपना बेबी गोरा होना चाहिए। यही आज टॉपिक है कि आज हम बताने वाले हैं कि हमारा बेबी गोरा कैसे होता है। सुप्रिया पुराणिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारे सारे मॉमीज के मन में रहता है। हमारी जो इंडियन मॉमीज हैं उनको लगता है कि अपना बेबी गोरा होना चाहिए, लेकिन ये मन में जो इच्छा रहती है ये सदियों से चली आ रही है। और यही आज टॉपिक है कि आज हम बताने वाले हैं कि हमारा बेबी गोरा कैसे होता है। जब हम बेबी के बारे में बात करते हैं तो आपका खुद का बेबी वो अपने लिए प्यारा रहता है, भले वो गोरा हो या काला हो, छोटा हो या लंबा हो, लेकिन अपना बेबी है, हम तो प्यार करते ही हैं और वो बेबी भी हम पे प्यार करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बेबी स्वस्थ रहना चाहिए और तंदुरुस्त भी होना चाहिए, और वो भी फिजिकली और मेंटली, यानी कि सारे अंग अवयव उसके स्वस्थ होने चाहिए और दिमाग भी अच्छा होना चाहिए। और रंग से कई गुना ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। वैसे देखा जाए तो हमारी त्वचा का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी आंखों का रंग, हमारी लंबाई, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड होती है। यानी कि जैसे गुणसूत्र हमारे बेबी में होने वाले हैं उस पे वो डिपेंड होता है। जब हमारे बेबी में ज्यादा मात्रा में होने वाले डैडी के जीन्स रहेंगे तो बेबी थोड़ा डैडी जैसा दिखता है, यानी कि रंग, हाइट, आंखों का कलर डैडी जैसा रहता है। कभी वो मिक्स होते हैं तो दोनों के गुण उनमें आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी देखा गया है हमारे बेबी में नाना, दादा, दादी, नानी, उनसे भी सिमिलैरिटी होती है। उनकी आंखों का रंग, उनके स्किन का कलर, ये भी बेबी में आ सकता है। ये बेबी की जो चेहरे की रचना रहती है वो भी मम्मी डैडी से कभी कभी मिलती जुलती नहीं है, तो दादा से, परदादा से, नानी से, इन लोगों से मिलती जुलती रहती है। इसीलिए इसका मतलब है हमारा बेबी गोरा होना, लंबा होना, आंखों का रंग, बालों का रंग, ये सारा जीन्स पे निर्भर होता है, यानी कि गुणसूत्रों पे निर्भर रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम गोरे रंग के लिए बहुत ही क्रेजी रहते हैं, लेकिन गोरे रंग का डिसएडवांटेज मैं बताने वाली हूँ। जब हम ज्यादा गोरे रहते हैं तो हमारे स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट बहुत कम मात्रा में रहता है। हम जब डार्क रहते हैं तो हमारे शरीर में मेलानिन अच्छी मात्रा में रहता है। ये जो मेलानिन रहता है वो मेलानिन हमें सन से, यानी कि सूर्य के किरणों से प्रोटेक्ट करता है, हमारा रक्षण करता है। इसीलिए जब हमारा स्किन का कलर डार्क रहता है तो हमें स्किन के कैंसर होने की संभावना बहुत ही कम होती है। जब हम ज्यादा फेयर रहते हैं, गोरे रहते हैं, हमारे शरीर में मेलानिन कम रहता है, और जब हमें सूर्य की किरणों का एक्सपोजर ज्यादा रहता है तो स्किन के कैंसर रहने की संभावना बढ़ जाती है। ये मेलानिन पिगमेंट जो हमें काला बनाता है वो हमें सन की किरणों से प्रोटेक्शन देता है। हर मम्मी की ख्वाहिश रहती है हमारा बेबी गोरा होना चाहिए, और ये ख्वाहिश सदियों से है। हमारे परिवार वाले लोग, बुजुर्ग लोग हमें बोलते रहते हैं कि आप केसर का सेवन करो, आप घी का सेवन करो, आप दूध का सेवन करो, आप फ्रूट्स का सेवन करो, हर तरह की फलें खाओ, आप नारियल पानी पियो, आप ड्राई फ्रूट्स खा लो, क्योंकि उनकी धारणा रहती है कि आपने ये सब खाना चाहिए क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक बात है। लेकिन ये सदियों से चलता आ रहा है, इसीलिए ये जो लॉजिक है इसका बेस हम भूल गए हैं। जैसे बड़े लोग बोलते हैं चलो आप केसर खा लो, आप दूध पी लो, तो उनके हिसाब से केसर खाना, दूध पीना, ड्राई फ्रूट्स खाना, नारियल पानी लेना, बादाम लेना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन आपको ये खाने के लिए प्रवृत्त करने के लिए
वो बताते हैं कि आप ये खाने से आपका बेबी गोरा हो जाएगा, तो वो आप अपने आप खाना शुरू करोगे। लेकिन ये सारे व्यंजनों का आहार में सेवन करने से आपका बेबी गोरा हो जाएगा, इसका प्रूफ नहीं है। इसीलिए ये सारे पदार्थ आपके लिए अच्छे हैं, और ये सारे पदार्थ कुछ विटामिन्स देते हैं, कुछ मिनरल्स देते हैं, कुछ एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छे रहते हैं। लेकिन आपको ये सब कुछ योग्य मात्रा में ही खाना है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है, कुछ खाने से पीने से हमारी त्वचा का रंग, हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी हाइट चेंज नहीं होने वाली। हाइट के बारे में जब हम कहते हैं, लंबाई के बारे में, जब अपनी बेबी बड़ी हो जाती है, खेलना कूदना शुरू करते हैं, तो एक्सरसाइज से उनकी हाइट बढ़ने की चांसेस रहते हैं। लेकिन वो भी जीन से ही प्रभावित रहती है, यानी कि गुणसूत्र रूप पे निर्भर रहता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए, और हमारे गायनिक, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।